जय मित्रों, आप सभी का अग्निवेद फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपका जो है हमारी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दें। मित्रों, आपकी जो है मुगल काल की जो क्लासें हैं वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अब हम जो है उत्तरवर्ती मुगल सम्राट के बारे में, ये आपका बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें जो शासक हैं उनका शासनकाल भी बहुत कम समय तक रहा है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे, फिर आधुनिक भारत पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है हमारा उत्तरवर्ती मुगल मुगल सम्राट के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर उत्तरवर्ती मुगल सम्राट में आपकी कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बहादुर शाह के बारे में बात करेंगे। बहादुर शाह के बारे में सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का क्या दिया था? साथ दिया था। तो यहाँ पर आपको उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने, किसने? गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म से संबंधित थे, गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं ये बहुत महत्वाकांक्षी रहे थे, बहुत अधिक समय तक शासन नहीं कर सके क्योंकि इनके पास कोई अपनी रणनीतियां नहीं होती थी। तो इसलिए जो है ये बहुत लंबे समय तक जो है शासन नहीं कर सके। तो इनका जो बहादुर शाह का पूर्व नाम था, यह क्या था? तो बहादुर शाह का वास्तविक नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो वास्तविक नाम इनका था मुअज्जम। क्या था? मुअज्जम। तो बहादुर शाह का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, नाम मुअज्जम था। तो ये आपको पता होना चाहिए। बहादुर शाह को शाह बेखबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहादुर शाह को शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाह ए बेखबर की उपाधि भी इनको दी जाती है इतिहास में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शाह ए बेखबर के नाम से किस बादशाह को जाना जाता है, तो आपको बताना है शाह ए बेखबर खबर के नाम से बहादुर शाह को जाना जाता है। किस नाम से? शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी थे वो जहांदार शाह थे। कौन थे? जहांदार शाह। जहांदार के बारे में बात करेंगे। जहांदार
शाह, जहांदार शाह के बारे में। तो जहांदार शाह जो है, लाल कुमारी नाम की वेश्या, इनके बारे में जहांदार शाह अपने शासन काल में लाल कुमारी नामक वेश्या को हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया था। हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया था या करने का आदेश दिया था। हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। तो कौन सी वेश्या? तो लाल कुमारी नामक वेश्या थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुगल काल में सैयद बंधुओं को नृप निर्माता हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को, बंधु मतलब होता है भाई, सैयद अली प्लस अब्दुल्ला, दो भाई थे, अब्दुल्ला को नृप निर्माता मतलब राजा बनाने वाला कहा जाता है। राजा बनाने वाला कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किनको जो है राजा निर्माता कहा जाता है या नृप निर्माता कहा जाता है, तो नृप मतलब होता है राजा, यहाँ पर नृप मतलब होता है राजा। तो राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है सैयद बंधु को कहा जाता है, जिसमें सैयद अली और अब्दुल्ला दो भाई थे। जहांदार शाह को मूर्ख और लंपट की उपाधि दी जाती है। जहांदार शाह को मूर्ख और लंपट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ख और लंपट कहा जाता है। मूर्ख और लंपट की उपाधि दी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस मुगल बादशाह को मूर्ख और लंपट कहा जाता था, तो मूर्ख और लंपट किसको कहा जाता था? जहांदार शाह को कहा जाता था। जहांदार के बारे में हमने आपको बताया कि लाल कुमारी नामक जो वेश्या थी, प्रोस्टिट्यूट थी, उसको जो है अपने शासनकाल में हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। इन्हीं की शासनकाल में जो सैयद बंधु थे, जिसमें सैयद अली और अब्दुल्ला दो भाई थे, ये राजा बनाने वाले, इन्हीं के शासनकाल में इनका जो है जन्म हुआ था। और उसके बाद जहांदार शाह को मूर्ख और लंपट कहा जाता है। अगला जो शासक आता है फारुखसियर आता है। कौन आता है? फारुखसियर आता है, जिसे इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। फारुखसियर, फारुखसियर
तो फारूक सियर को इतिहास में क्या कहा जाता है? तो इसे जो है घृणित कायर कहा जाता है। सबसे पहले इसकी उपाधि आपको लिखना है। तो फारूक सियर को इतिहास में फारूक सियर को घृणित एवं कायर शासक की उपाधि दी जाती है। कायर शासक की उपाधि दी जाती है। किसकी? तो घृणित और कायर शासक की उपाधि दी जाती है। शासक की उपाधि दी जाती है। मूर्ख और लंपट अभी हमने आपको बताया कि जहांदार शाह को कहा जाता है। किसको? जहांदार शाह को मूर्ख और लंपट। और घृणित और कायर किसको कहा जाता है? तो यह जो है फारूक सियर को उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है। तो फारूक सियर को इतिहास में क्या कहा जाता है? घृणित और कायर कहा जाता है। और इसके बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं, जिन्हें जो है रंगीला बादशाह कहा जाता है। अगला जो शासक है मोहम्मद शाह रंगीला है। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो इसको कौन सा बादशाह? रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। रंगीला बादशाह कहा जाता है। बादशाह कहा जाता है। अगला इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनके शासन काल में जो है नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासन काल में शाह के शासन काल में नादिर शाह का कहाँ का था? तो आपको बताना है ईरान का। 1739 में भारत पर आक्रमण किया। और उस समय किसका शासन था? तो आपको बताना है उस समय मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। किनका शासन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। और नादिर शाह को जो है आपको ध्यान में रखना है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो आपको पता है कि भारत का जो नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन वास्तव में जो है कहाँ का शासक था? तो नेपोलियन जो है फ्रांस का शासक था, जो फ्रांस की क्रांति के बाद जो है फ्रांस का सम्राट बना था। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन हमने आपको 3 उपाधियां बता दी। नेपोलियन कहाँ के थे? तो नेपोलियन जो थे, नेपोलियन बोनापार्ट इनका पूरा नाम था। एक फ्रांस के थे। और भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ईरान का नेपोलियन तो आपको ये किसको बताना है?
तो नादिर शाह को बताना है। नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। नादिर शाह को कहा जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे, नादिर शाह ने जो है उस समय भारत से तख्ते ताउस और कोहनूर हीरा को जो है लूट करके अपने स्वदेश को लौटा था। तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह था वो कौन था? तो आपको बताना है, तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तख्ते ताउस एवं मयूर सिंहासन, मयूर एवं मयूर सिंहासन, सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह, अंतिम बादशाह कौन था? अंतिम बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। रंगीला था। आगे हम लोग बात करेंगे, इसी समय मुगल जो शासक थे वो उनकी शक्तियां जो है कमजोर हो चुकी थी। तो उस समय कुछ नए राज्यों जो नए राज्य थे वो क्या हुए? स्वतंत्र हो गए थे। तो कुछ नए राज्यों के जो स्वतंत्र शासक थे और कुछ नए राज्य थे, उनको हम देख लेते हैं कि उस समय के कौन कौन से राज्य थे। तो उनसे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तरवर्ती मुगल काल में जो है कुछ नए जो शासक थे वो क्या हो चुके थे? स्वतंत्र हो चुके थे। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, नए राज्यों का उदय, नए राज्यों का उदय। कौन कौन से नए राज्य उदय हुए थे? तो सबसे पहले अवध, अवध की स्थापना सआदत खान ने किया था। सआदत खान उर्फ बुरहानुल मुल्क ने किया था। अवध की स्थापना जो है सआदत खान उर्फ बुरहानुल मुल्क ने अवध की स्थापना की थी। और हैदराबाद की स्थापना तो आपको बताना है चिनक्लिश खान ने की थी। चिनक्लिश खान ने हैदराबाद की स्थापना की थी। और रुहेलखंड की स्थापना, ये आपका रुहेलखंड जो है, रुहेलखंड की स्थापना जो है वीर दाऊद ने की थी। वीर दाऊद ने की थी। आगे हम लोग देखेंगे बंगाल की स्थापना। तो बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। बंगाल की स्थापना
तो आपको बताना है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने की थी। मुर्शिद कुली खान ने किसकी स्थापना, तो आपको बताना है बंगाल की स्थापना की थी। और भरतपुर की स्थापना, तो भरतपुर की स्थापना जो है चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी। चूड़ामन एवं बदन सिंह ने की थी। बदन सिंह ने की थी। यहीं पर कुछ और जो स्थान है उनकी स्थापना भी लिख लीजिए। जैसे आगरा की स्थापना पूछता है एग्जाम में, आगरा की स्थापना तो 1504 में सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना किए थे। अजमेर की स्थापना, अजमेर की स्थापना तो अजय राज ने किया था। अजय राज ने। कोलकाता की स्थापना, तो कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नक ने। जॉब चार्नक। मद्रास की फ्रांसिस डे। मद्रास की फ्रांसिस डे। उसके बाद मुंबई की स्थापना गेराल्ड अंगियर ने। मुंबई की स्थापना तो आपको बताना है गेराल्ड अंगियर। गेराल्ड अंगियर ने की थी। तो इन सबको आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक की स्थापना सादुतुल्ला खान ने। कर्नाटक सादुतुल्ला खान। इन सबको याद करना है, ये आपका कर्तव्य है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे इसी